ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान गणेश और भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 26। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे भगवान गजानन ने सिंदूरासुर को अपना विराट स्वरूप दिखाया था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र अलंकार एवं दिव्य गंध लगी हुई थी। प्रिय भक्तों, अब आइए इसके आगे का वृत्तांत सुनते हैं। उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूरासुर भौचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभल कर आगे बढ़ा और खड्ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्तुत हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, अब भी मेरे दुर्लभ रूप को न जान सका? अब तेरा काल ही आ गया है तो मैं क्या करूं? वे उसके कंठ को अपने वज्र सदृश हाथों से खींचने लगे। इस प्रकार उसके नेत्र बाहर निकल आए, जिह्वा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिय या सिंदूर वदन नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वर्षा की। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी। अनेक प्रकार के सुमधुर वाद्य बजने लगे। सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ पड़ी। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका खड़ोपचार पूजन किया और भक्ति भाव पूर्वक स्तवन करने लगे। हे प्रभु, जिनकी महिमा का गान करने में चारों वेद, ब्रह्मा आदि देवगण एवं मुनिगण भी कुष्ठित है, वहां हम तो वस्तु ही क्या हैं? आप इस अखिल विश्व के कर्ता, कार्य, रक्षक एवं पोषक सभी कुछ हैं। संहारक, मोहक और ज्ञानदाता भी आप ही हैं। नदियां, समुद्र, वृक्ष, पर्वत, समस्त देहधारी, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल भी आपके ही रूप हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, मरुद्गण, मुनि, गंधर्व, चारण, यक्ष, राक्षस, उरग, अप्सरा, किन्नर एवं अन्य समस्त चराचर विश्व आपके भिन्न नहीं हैं। हमको आप मोक्ष साधक परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इसीलिए हम सब आज अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। देव, इस राक्षस के मारे जाने पर सभी देवगण सुखी हो गए हैं। अब सभी मुनिगण, नरेशगण एवं प्रजा वर्ग के सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करेंगे तथा स्वधा स्वाहा और खड़कार के आश्रित जितनी भी क्रिया हैं वे सब विघ्न रहित रूप से होने लगेंगी। हे नाथ, आप अनेक रूप में अवतार धारण कर लोक का पालन कार्य विशिष्ट रूप से किया करते हैं। दुष्टों का विनाश और भक्तों की कामनाओं की तत्काल पूर्ति आपका स्वभाव ही है। इस प्रकार स्तुति से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर खड़ोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूरा विख्यात हुआ तथा वह स्थान राज सदन के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। इधर राजा वरुण ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमर्दन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी ही माया के वश होकर आपके प्रभाव से अनभिज्ञ था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और रूप को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं, उन सर्वात्मक ब्रह्म को मैं अज्ञानी किस प्रकार जान सकता था? मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अपने उस अनर्थ के लिए वस्तुतः मैं क्षमा किए जाने की योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वरुण का पश्चाताप करते देख भगवान वरदराज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगन कर
अभय देते हुए बोले, राजा राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से ही होता है। तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। पूर्व कल्प में तुमने अपनी भार्या के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था, किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष न मांगकर मुझे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं और अभिष्ट सिद्ध किया। महाराज, मेरे अवतार धारण करने का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना होगा। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वर्ण व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं इस भव सागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा करके मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बैठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपानाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञानोपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सन्निधि का स्पर्श एवं सुधोपन उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर आत्माओं को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले गए। प्रिय भक्तों, भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगा। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचारहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदाध्ययन, नित्य नैमित्य कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। पर धन एवं पर स्त्री, लोलुपता, काम, क्रोध, मोहादि की उत्तरोक्त वृद्धि होगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी। बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे। उनकी धन संपत्ति स्त्री को छीन लेंगे। ब्राह्मण का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरे के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात होगी। सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्म और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्म लोग पद्म वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षाटन करने लगेंगे। वैश्य भी व्यवसाय वृद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरने में लगे रहेंगे। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण संकर होने लगेंगी। घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथभ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्यों के आचरण भी खत्म हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरकता शक्ति का ह्रास होगा और वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की रह जाएगी। 5-6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्षा, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वाला सदैव दग्ध करती रहेगी। सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंची जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासनादि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा खटकारने न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेयस्कर प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्र होकर उनकी शरण में आ जाएंगे और उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचारों से पूजन करेंगे।
उनका स्तवन करके परिक्रमा आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करेंगे। तब से परात्पर परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तदुपरांत समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण एवं धूम्रवर्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे धूम्रकेतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोधावेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकलती हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्ण खड्ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चल पड़ेंगे अथवा आवश्यकता अनुसार सेना और अमोघ शस्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों का नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेना द्वारा म्लेच्छा से विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग म्लेच्छा के समान आचरण करने वाले होंगे वे भी उन प्रभु के द्वारा संहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्नि वर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मा एवं सर्वाधार भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरी गुहाओं और निविड़ वनों में छिपकर जंगली कंद मूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर करना उनका सत्कार सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्माचरण का संपादन होने लगेंगे और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। प्रिय भक्तों, श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्रों को सुनकर अत्यंत आनंद से भरे सौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विवल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते। तभी उनके कानों में श्री सूत जी के अमृतमय वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे कि हे प्रभु, भक्त सौनक तुम धन्य हो जो भगवान गणेश के प्रेम से ऐसे सराबोर हो रहे हो। वत्स, गणाधीश के अनंत चरित्र हैं। उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है, फिर भी उनमें से जो प्रमुख चरित्र है वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का गान करते ही सर्वाभीष्ट भी को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से लोक और परलोक सभी सुखों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे हरि प्रेमी सौनक, प्रभु चरित्र और नाम संकीर्तन में बड़ी शक्ति होती है, इसीलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। जहाँ पर ब्रह्म श्री गणेश्वर का चरित्र गान किया जाता है वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियां निवास करती हैं। उन स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि को तो कभी भटकते ही नहीं देते। आदि व्याधि भी दूर हो जाते हैं। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्ष को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर श्री गणेश्वर के अनेक अवतार बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों के श्रवण की अत्यंत इच्छा है। तब सूत जी बोले, सौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनायक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूरे नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता और चरित्र इस प्रकार है। पहले सुनो वक्रतुंड अवतार के बारे में। हे सौनक, भगवान गणेश का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्सासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं, अर्थात इस अवतार में भगवान गणेश का वाहन सिंह है। एक समय की बात है, देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला जाया।
वह असुर भयंकर और दुराधर्म था। उसने सोचा कि किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया। वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में जा पहुंचा। मत्स्यासुर ने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेदादि में पारंगत और सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए कुछ भी अविदित नहीं है। शुक्राचार्य बोले, वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति तपस्या से होती है। इसीलिए भगवान त्रिलोचन की प्रशंसा के लिए तप करो तो तुम्हें अभिष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्स्य ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश किया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की खड़ोपचारों से पूजा करो। इसके बाद शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तब तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर लोगे। मत्स्यासुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम कर वह निर्जर वन में चला गया। वहां उसने शुक्राचार्य जी की बताई विधि से भगवान शंकर का पूजा किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करने लगा। वह हजारों वर्ष तक निराहार रहा, केवल जल ही पीता था। फिर जल भी छोड़कर वह केवल वायु के सहारे ही अपना जीवन चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिए। उनके तेजोमय स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर ने नेत्र मूंद लिए, किंतु भगवान की अमृतमयी वाणी सुनकर उसने साहस पूर्वक नेत्र खोल दिए। देखा सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स, मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ। तुम जो अभीष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर, जगत के स्वामी हैं। जगत के सर्ग पालक और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से अगोचर कहे जाते हैं, इसीलिए मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छुपी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। भगवान शंकर तो दयालु हैं और ऐसा ही हो कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहा जाता है। वो अपने भक्तों पर ऐसी कृपा करते हैं कि वो निहाल हो जाता है। वो ये कभी नहीं सोचते कि इस वरदान का वो किस प्रकार उपयोग करेगा। इधर वरदान पाकर प्रसन्न हुआ मत्स्यासुर शुक्राचार्य के पास लौट आया और उन्हें समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्य राजपद पर अभिव्यक्त किया और बोले, वत्स, भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता। तू अवश्य ही त्रिलोक विजय और अधीश्वर बनेगा। मत्स्यासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसीलिए अनेक दैत्य उसकी सेवा में जुट गए। धीरे धीरे उसके पास दैत्यों का समुदाय बढ़ता चला गया। एक दिन उसके साथियों ने परामर्श दिया कि प्रभु, आपको अब अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। मत्स्यासुर को उनका परामर्श उचित लगा और उसने सबसे पहले असुरों और राक्षसों को अपने वश में किया। फिर विशाल सेना लेकर पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण किया। जो निर्बल थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया, जो बलशाली थे वे युद्ध में हार गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उस असुर के अधिकार में आ गए। फिर उस विजयी दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण किया। अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष भी ने विवेक पूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसने देवताओं को भी अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया।
वरुण, यम और कुबेर जैसे दिग्गज देवता भी हार गए। अंत में देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर आरूढ़ होकर आए, किंतु दैत्यों के घोर आक्रमण के सामने उनके पांव नहीं टिक सके और अंत में उनकी भी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक छोड़कर भाग निकले। मत्स्यासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय बैकुंठनाथ विष्णु जी ही बता सकते हैं। ब्रह्मा जी और इंद्र बैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु ने कहा, इसका उपाय तो उन्हीं भोलेनाथ शिव जी से पूछे जिन्होंने असुर को इतना प्रबल बनाया है। फिर ब्रह्मा जी, विष्णु और समस्त देवगण कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, हमें उसका पतन देखने के लिए काल की ही प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु मत्स्यासुर के गुप्तचरों ने यह बात उसे बता दी। क्रोधित होकर मत्स्यासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवगण उन्हें रोक नहीं सके और अंत में मत्स्यासुर ने भगवान शिव को ही पास में बांध लिया। अब उसने बैकुंठ और ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया। वह तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इसी संकट से समय एक गोपनीय स्थान पर समस्त देवगण एकत्रित हुए। तभी वहां भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुंचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम मत्स्यासुर के अत्याचारों से त्रस्त हैं। प्रिय भक्तों, तब दत्तात्रेय जी ने जो उपाय बताया उसका वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू बन कर भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतिकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रिय भक्तों, ये सारी कथाएं जो आप लोग बड़े ही मन से सुनते हैं, इसे सिर्फ सुनकर ही न छोड़ना, इसे अपने जीवन में भी उतारना। प्रिय भक्तों, ये कथाएं, ये पुराण क्यों लिखी गई हैं? इसीलिए लिखी गई हैं कि जो गलती ये असुर कर रहे हैं वैसी गलती हम कभी न करें। तब हम में और असुर में क्या अंतर रह जाएगा? हम भी अच्छे कर्म पे चलें और भगवान की कृपा का सदुपयोग करें। प्रिय भक्तों, यदि भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं तो हम उनकी कृपा का गलत उपयोग न करें, हम उनकी कृपा का सदुपयोग करें, दूसरों की भलाई करें और परोपकार करें। इसी सुविचार के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।